सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से अलंकार पाठ पढ़ाऊंगा। तो आइए बच्चों, आप सभी बच्चे अलंकार पाठ खोलिए और हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए ताकि जो महत्वपूर्ण उदाहरण वगैरह है या फिर जो परिभाषा है उसे आप लोग रेखांकित कर सके, ताकि रेखांकित करके बाद में आप लोग उसे याद करके कॉपी में लिख सके। तो आइए बच्चों, आप सभी कोई अलंकार पाठ खोलिए। तो अलंकार पाठ में हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या है। काव्यों की सुंदरता को बढ़ाने वाले यंत्रों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य जो है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्यों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। काव्यों की जो सुंदरता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अलंकार का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार, जिस प्रकार जो है स्त्रियाँ जो है, नारियाँ जो है वो आभूषणों का प्रयोग करते हैं खुद को सुंदर दिखाने के लिए, उसी प्रकार जो है काव्यों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कवि जो है अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अर्थात कविता को सजाने संवारने के लिए कवि द्वारा किए गए शब्द तथा अर्थ के विशेष प्रयोगों को अलंकार कहा जाता है। अब हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। अब यहाँ पर हमें ये जानना पड़ेगा कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार की परिभाषा क्या है। जब काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। यहाँ पर इस अलंकार में एक बात ध्यान रखने योग्य है बच्चों कि यहाँ पर शब्दालंकार में शब्द विशेष के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। यहाँ पर शब्दों को महत्व दिया जाता है, शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य लाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण एक मैंने दिया है, आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर जो है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कनक कनक देखिए यहाँ पर 2 बार आया। पहला कनक जो है कनक के स्थान पर उसका पर्यायवाची अगर गेहूँ या धतूरा अगर रख दिया जाए तो इससे क्या होगा, काव्य का जो सौंदर्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो है कनक कनक में यहाँ पर कनक का ही प्रयोग करना है। पर्यायवाची में यहाँ पर अर्थ अगर एक हो भी पर फिर भी जो शब्द जिस पंक्ति में जाता है हमें वही शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम कनक के जगह अगर हम गेहूँ या धतूरा लिखे तो इसका काव्य का सौंदर्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब हमें आगे ये जानना पड़ेगा कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। काफ़ी यहाँ पर जो है शब्दालंकार के जो भेद होते हैं ये हमें जानना पड़ेगा। तो शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं बच्चों, ठीक है। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। शब्दालंकार के 3 भेद हैं। पहला हमें पढ़ना है अनुप्रास अलंकार, दूसरा पढ़ना है यमक अलंकार, तीसरा पढ़ना है श्लेष अलंकार। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहा जाता है। तो जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब काव्यांश में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ एक ही वर्ण बार बार आता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखिए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। यहाँ पर देखिए र वर्ण की आवृत्ति हुई है। देखिए र, यहाँ पर रघुपति में र, राघव में यहाँ पर र, राजा राम में र, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, मुदित महिपति मंदिर आए। यहाँ पर देखिए मुदित में म शब्द का प्रयोग हुआ है, महिपति में यहाँ पर महिपति में यहाँ पर म शब्द का प्रयोग हुआ है, मंदिर में भी म शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण ये अनुप्रास अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखिए, सठ सुधर ही सत संगति पाई। यहाँ पर भी स वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार है। सठ में स है, सुधरी में स है, सत संगति सब में देखिए स है, इसीलिए ये अनुप्रास अलंकार है। और चौथा उदाहरण देखिए, कालिंदी कुल कदम की डारन। यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है। कालिंदी में क,
कुल में क, कदम में क और की में भी क। इसलिए ये क्या है, ये अनुप्रास अलंकार है। समझ में आ रहा है बच्चों? हर एक उदाहरण में देखिए आप लोग कोई ना कोई वन की आवृत्ति हुई है, इसीलिए ये अनुप्रास अलंकार है। काफ़ी सरल है बच्चों अनुप्रास अलंकार। अगर परीक्षा में आए तो अगर भेद पूछा जाए तो आप लोग, पंक्ति दिया जाए तो आप लोग इस प्रकार पहचानिएगा, तो आप लोगों को पहचानने में आसानी होगी। अब अगला हम लोग को पढ़ना है शब्द अलंकार का दूसरा जो भेद है वो है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ जो है वो अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो, हर बार उनके अर्थ जो है अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहा जाता है। यहाँ पर काव्यांश में कोई शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आते हैं और हर जगह उनका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए ये यमक अलंकार होता है। पहला उदाहरण बच्चों देखिए आप लोग, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वाह पाए बौराए। यहाँ पर कनक शब्द का देखिए बच्चों 2 बार प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में यहाँ एक कनक है, यहाँ एक कनक है। तो पहला कनक का अर्थ है सोना, दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा। देखिए एक ही वन की आवृत्ति एक से, यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, परंतु हर बार उनका अर्थ जो है भिन्न भिन्न है, इसलिए ये यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा, नभ तारक मंडल वृंद खिले। यहाँ जो है घटा शब्द का प्रयोग भी बच्चों देखिए आप लोग 2 बार हुआ है। पहली घटा जो है, पहला घटा का अर्थ है काली घटा है और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया, ये भी यमक अलंकार है। और तीसरा जो यहाँ पर उदाहरण है वो है नगन जराती थी वे नगन जराती है। यहाँ पर नगन शब्द का प्रयोग आप लोग देखिए 2 बार हुआ है, इसलिए ये यमक अलंकार है। नगन का अर्थ, पहला नगन का अर्थ है वस्त्रों के बिना और दूसरा नग्न का जो अर्थ है उसका अर्थ है हीरा मोती आदि रत्न, इसलिए ये क्या है, ये यमक अलंकार है। काफ़ी आसान है बच्चों। और तीसरा उदाहरण जो है, तीसरा जो भेद है वो है शब्द अलंकार का श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है बच्चों? चिपका हुआ, अर्थात जब एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं, एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ जब चिपके होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं, ठीक है। जब, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और क्या है उसमें एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हो या फिर छिपे हुए हो तो उसे हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है बच्चों आप लोग देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुब्रन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर एक ही शब्द का, तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं यह हो गया पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिए, मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पर बच्चों आप लोग देखिए पट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस पट शब्द में ही एक से अधिक अर्थ छिपे हुए हैं। पहला यहाँ पर अर्थ है वस्त्र, दूसरे का अर्थ है दरवाजा। तीसरा उदाहरण है, मेरी भ बाधा हरो राधा नागरी सोय, या तन की झाई पर श्याम हरित दूती होय। यहाँ पर हरित शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और यहाँ पर हरित का अर्थ होता है प्रसन्न होना और हरित का ही अर्थ होता है हरे रंग भी कहा जाता है, तो इसलिए ये क्या है, श्लेष अलंकार है। एक ही शब्द में हर उदाहरण में देखिए एक से अधिक अर्थ छिपे हुए हैं या फिर चिपके हुए हैं, इसलिए ये श्लेष अलंकार है। तो आप लोग को आज मैंने क्या पढ़ाया बच्चों? आप लोग को आज मैंने पढ़ाया कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण मैंने आप लोग को समझाया। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। हर एक उदाहरण का आप लोग को जो है मैंने क्या किया, परिभाषा सहित उदाहरण मैंने आप लोग को समझाया। तो अगली कक्षा में जो है आप लोगों को मैं अर्थ अलंकार और उसके भेद में आप लोग को समझाऊंगा।
तो आज आप लोग को जो पढ़ाया गया, आशा करता हूँ कि आप लोग भली भांति समझे होंगे। तो आज की कक्षा में यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।